अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी मैं आई हुई हूँ सब्ज़ी लेने के लिए और आज मैं काफ़ी दिन के बाद आई थी सब्ज़ी लेने, यानी कि मैं पूरी गर्मियाँ जो है ना निकली नहीं बाहर। तो मेरे हस्बैंड ही लेकर आते होते हैं। तो आज ना मुझे इसलिए आना पड़ा है क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफ़िस से ज़रा लेट छुट्टी होती है। तो ये होता है कि फिर शाम के टाइम ना सब्ज़ी ज़रा रफ़ हो जाती है जब तक वो लेते हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलें आज मैं ख़ुद ही जाती हूँ लेने के लिए। और इनकी अच्छी बात एक ये है कि सब्ज़ी के साथ ही यहाँ पर चिकन का भी जो है ना वो शॉप है। तो जैसे ही हम लोग सब्ज़ी लेने आते हैं तो चिकन का भी ऑर्डर दे देते हैं। तो अभी भी मैंने चिकन का ऑर्डर दे दिया था। जितनी देर में चिकन की कटिंग होगी उतनी देर में मैं सारी सब्ज़ी वगैरह ले लूँगी। तो और फ्रेश सब्ज़ी का अपना ही मज़ा है। तो सुबह मैंने पहले नाश्ता किया, क्लीनिंग की और 10 बजे जो है मैं आ गई थी सब्ज़ी लेने। अभी मैं घर आई हूँ और बच्चों को आज ऑफ था स्कूल से। आपको मैंने बताया था कि बच्चों के पेपर हो रहे हैं, तो एक दिन पेपर होता है तो एक दिन छुट्टी हो जाती है। तो बच्चे अभी सोकर उठे हैं। तो मैं बच्चों के लिए ना नाश्ता बना रही थी, गैस थी नहीं और फिर मुझे सिलेंडर पर नाश्ता बनाना पड़ा। फिर बस मैंने कहा यहाँ पर बच्चों के लिए ना पराठा रोल ही बना लेती हूँ, क्योंकि फिर रोटी वगैरह मुझे सिलेंडर पे बनाना जो है ना वो बड़ा मुश्किल लगता है। तो फ्रोज़न पराठे मेरे पास पड़े हुए थे घर में। तो बस मैंने यहाँ पर ये वाले शामी फ्राई किए हैं और साथ में जी यहाँ पर मैं पराठे जो हैं वो हल्के-हल्के से सेक कर तो इनको बना दूँगी पराठा रोल। उसके बाद फिर मैंने ना आज देसी घी भी निकालना था। लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि मैंने मलाई निकाली हुई है और देसी घी बनाऊँगी इसका। तो बस मैंने फिर इसको रात भर जाग लगा कर रख दिया था। तो अभी जाग जो है वो रेडी है, तो बस इसका देसी घी तैयार करूँगी। हैंड ब्लेंडर के साथ मुझे मक्खन निकालना बहुत आसान लगता है, बस 2 से 3 मिनट लगते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मक्खन भी रेडी हो चुका है, लस्सी मैंने अलहदा कर ली है और यहाँ पर ये बर्तन भी मैंने वॉश कर लिए हैं। तो ये जो मक्खन है ना इसको अभी मैं अच्छी तरह से ना और भी निचोड़ लूँगी, ताकि इसमें जितनी भी लस्सी है ना वो भी निकल जाए। और फिर अगर हम ज़्यादा अच्छी तरह मक्खन को निचोड़ लेते हैं ना तो फिर बहुत कम टाइम लगता है देसी घी बनते हुए, यानी कि थोड़े से टाइम में ही देसी घी रेडी हो जाता है, तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर। और सर्दियों के दिन इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि कुछ समझ नहीं आती। अगर बंदा सुबह को टाइम से भी उठ जाए ना और अपने काम शुरू कर दे, फिर भी मैं कहती हूँ शाम तक पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ गया और काम जो है वहीं के वहीं खड़े हैं। तो आज के दिन भी मुझे इतने ज़्यादा काम थे, मैं सुबह की लगी हुई हूँ लेकिन फिर भी मुझे करते-करते शाम हो गई। और अभी मैंने सब्ज़ी भी सारी समेटनी थी, इसके अलावा मैंने बच्चों को भी पढ़ाना था। तो बस टाइम का बिल्कुल भी नहीं पता चलता और फ़ौरन ही जो है ना बस मग़रिब हो जाती है इतनी जल्दी, और मग़रिब के बाद तो बस फिर कुछ करने को दिल ही नहीं करता। कोशिश मैं करती होती हूँ कि सुबह के टाइम जो है मैं अपना व्लॉग की जो है ना एडिटिंग कंप्लीट कर लिया करूँ, लेकिन फिर भी क्या करूँ, मुझे ना शाम ही हो जाती है इस काम को लेकर। क्योंकि मैं आपके साथ डेली के डेली और फ्रेश व्लॉग शेयर करती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि तकरीबन भी मेरा 9 या 8 मिनट का व्लॉग जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए मुझे इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ शेयर तो सिर्फ 7 से 8 मिनट का व्लॉग करती हूँ, लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रगल है ना वो मुझे पता है। क्योंकि हम हर चीज़ तो आपको अब नहीं दिखा सकते, क्योंकि ज़ाहिर है आपने इतनी लंबी वीडियो तो देखनी नहीं होती, बोर हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश यही होती है कि जो मेन चीज़ है वही बस आपके साथ शेयर की जाए। तो उसकी वजह से भी इतनी ज़्यादा स्ट्रगल सारा दिन करना पड़ती है, टाइम का पता ही नहीं चलता है कहाँ जाता है और कहाँ नहीं। फिर रात को जाकर कहीं फिर मैं आपके साथ जो है ना व्लॉग शेयर करती हूँ, रात को ही एडिट करती हूँ, यानी कि मगरिब के बाद ही व्लॉग एडिट कर रही होती हूँ और फिर उसके बाद वॉइस ओवर करके आपके साथ जो है फिर वो शेयर कर रही होती हूँ डेली के डेली व्लॉग। लेकिन फिर भी आप सबकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत शुक्रिया, आप लोगों के कमेंट का बहुत शुक्रिया, और जो लोग मुझे डेली कमेंट करते हैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और आपने मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहना है। इंशाल्लाह मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे यूज़फुल व्लॉग्स एंड टिप्स जो हैं वो शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पर मैं धनिया जो है वो सेव कर रही थी। गर्मियों में तो धनिया बिल्कुल भी नहीं मिलता और सर्दियों में इतनी वाफर मिकदार में मिल जाता है। तो मैंने कहा कि इसको ज़ाया ज़रूर करना है, इसको मैं सेव कर लेती हूँ। इससे ये है कि मेरे 7 से 8 दिन ईज़िली गुजर जाते हैं। बाकी सब्जियों को भी मैंने बास्केट्स में लगाकर तो फ्रिज में रख लिया है। और एक बार मुझे कमेंट आया था कि आप आलूओं को भी वॉश कर लिया करें, उन पर इतनी ज़्यादा मिट्टी लगी होती है।
तो आलू को कभी भी वॉश करके आपने नहीं रखना। इससे ये है कि आलू बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाते हैं, इनका बाहर वाली जो स्किन होती है ना वो नरम भी हो जाती है और उस पे ना झुर्रियाँ सी आ जाती हैं। तो आलूओं को कभी भी आप ना इस तरह से वॉश करके ना रखें। मैंने पहले करती थी, 1-2 मरतबा मैंने किया तो मैंने कहा ये आलू तो जो है वो ख़राब हो रहे हैं। तो फिर मुझे समझ में आया कि इनको वॉश नहीं करना चाहिए। तो बस सब्जियां वगैरह सारी मैंने रख ली हैं और अभी दोपहर का खाना भी बनाने वाला पड़ा है। तो साथ-साथ यहाँ पर मैं ना सब सर्दियों के कपड़े समेट रही हूँ और सर्दियों का इतना खिलारा है ना, यकीन करें कि मुझे समझ ही नहीं आती। मैं इधर से सफाई करती हूँ, उधर से फिर मैस हुआ होता है, फिर सफाई करती हूँ, फिर मैस हुआ होता है। कहीं पर किसी की जैकेट पड़ी, किसी की टोपी पड़ी है। अभी खैर इतनी सर्दियाँ आई तो नहीं है, लेकिन फिर भी पहले ही इतना खिलारा होना शुरू हो गया है। तो मैं अपने हस्बैंड की जो है ना वो सारे अपर जैकेट्स वगैरह जो है वो अलमारी में हैंग करके रख दूँगी। और वैसे तो मैंने प्रेस करके रखनी थी, लेकिन अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं इनको प्रेस करके रखूँ। फिर जैसे-जैसे वो पहनेंगे तो मैं साथ-साथ ही प्रेस करके देती रहूँगी। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल इसको इस तरह ही रख रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मेस लग रहा है घर में। हर तरफ कपड़े ही कपड़े हुए हुए हैं। बच्चों के भी अभी सेट करने वाले हैं उनकी अलमारी में, और मैंने अपने भी सेट करने हैं। तो बस सबसे पहले मैंने आज अपने हस्बैंड के कपड़ों से स्टार्ट किया कि चलो इनको तो फटाफट जो है ना मैं रखती हूँ अलमारी में, तो फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता बाकी सारे काम जो है वो करती रहूँगी। और देखूँगी कि अगर रात में मुझे टाइम मिला तो फिर बच्चों के कपड़े जो हैं वो फिर रात को ही सेट कर लूँगी, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे तो करने ही करने हैं। तो बस यहाँ पर मैंने इनकी अलमारी में कपड़े वगैरह लगा दिए हैं। और दोपहर का खाना फिर आज मैंने मैकरोनी ही बना लिए थे, बच्चों को भी वैसे पसंद होते हैं मैकरोनी। तो वेजिटेबल जो है वो मैं लेकर आई थी, तो मैंने कहा चलो मैं मैकरोनी बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर सब्जियाँ सारी फ्राई हो रही हैं, चिकन भी फ्राई हो रहा है साथ में जी। यहाँ पर मैकरोनी जो है वो मैंने बॉयल करके रख ली हैं। और आप बताएं जी, आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है विंटर्स की? आपने अपनी वार्डरोब्स में कपड़े वगैरह सेट कर लिए हैं अपने सर्दियों के, या अभी नहीं किए? तो आप लोग भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होंगे, तो ज़ाहिर सी बात है हर कोई अपने घर में बिज़ी होता है, घर के काम तो ख़त्म नहीं होते ना कभी भी। तो बस ऐसे ही बस लाइफ चलती जा रही है। सो यहाँ पर जी मैकरोनी मैंने बना लिए थे। फिर यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा था, तो पौधों को मैं यहाँ पर पानी दे रही थी और यहीं पर ही मैं अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाज़मी कर दीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।